क्या आप भी निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं? मार्केट में लॉस हुआ है या मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं या डर लग रहा है? मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे बहुत से साथी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट को स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने अपना पैसा जो है लूज़ भी किया हुआ है। कुछ टाइम बिताने के बाद अक्सर जो है लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और ये चीज़ें उनको ड्रैग करती हैं रॉन्ग डायरेक्शन में। मैं बैठा था तो मैंने सोचा कि मुझे अपने व्यूवर्स से बातचीत करनी चाहिए और मन हुआ कि आपसे कुछ शेयर करूं, कुछ साझा करूं, कुछ बातों को। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और थंबनेल पे मैंने एक जो पिक्चर लगाई है वो बिल्कुल अलग किस्म की है, जो कि आप सोचेंगे कि है तो ये मार्केट के बारे में और जो थंबनेल दिया है वो बिल्कुल अलग है कि रफ्तार हिरन सी और साहस शेर सा। जी हाँ, बिल्कुल। एक फ़िलॉसफ़ी पे मैं बात करूँगा आज आपसे कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में क्या करना चाहिए। जिसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करते हैं और वो क्या करती है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर रिपल्शन होता है, वो हमको दूर भेजती है। यहाँ पर होता क्या है कि वो टेस्ट कर रही होती है हमारे पेशेंस को, हमारे नॉलेज को, हमारे सब्र को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को। कोई भी काम हो, आप किसी चीज़ की तैयारी करिए, वहाँ पर भी आपको यही चीज़ लगेगी कि आप पढ़ने बैठिए, आपको नींद बहुत आएगी। आप किसी चीज़ की तैयारी करिए, एक दो दिन बहुत जोश रहेगा, उसके बाद लगेगा कि यार ये बोरिंग है, यार मेरा दोस्त तो ये दूसरा काम कर रहा है, वो 15 साल से कर रहा है, वो क्लियर नहीं कर पाया। लोग मुखर्जी नगर में पढ़े हुए हैं, वो पास नहीं कर पा रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम, कोई आईटी निकाल नहीं पा रहा है। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगेंगे और फिर वहाँ पर उसके बाद क्या होगा कि आप वहाँ से पीछे हटने लगेंगे, आप उसको छोड़ने लगेंगे उन चीज़ों को। तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक डाला हुआ है थंबनेल में कि रफ्तार हिरन सी। आपको पता है कि हिरन की जो रफ्तार होती है 120 किलोमीटर अप्रॉक्स होती है और शेर की जो रफ्तार होती है मैक्सिमम 80 किलोमीटर्स पर आवर होती है। लेकिन जब शेर जो है शिकार के लिए जाता है तो वह हिरन को आसानी से अपना शिकार बना देता है। उसकी रीज़न ये है कि हिरन जब दौड़ता है तो वो दौड़ने पे ध्यान नहीं देता, उसकी जंपिंग पावर तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कहीं शेर मेरे करीब तो नहीं आ गया। बस इसी वजह से। और शेर क्या करता है कि वो टारगेट को ही फोकस करता है, वो भूल जाता है मेरी रफ्तार कम है कि ज़्यादा है, उसका लक्ष्य होता है इसको पकड़ना है। हिरन की रफ्तार ज़्यादा होने के बावजूद भी वो शिकार बन जाता है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों से सीखना है, दोनों की खूबी को सीखना है और उसको अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने ट्रेडिंग में, अपने जीवन में उतारना है। अब उसको उतारना कैसे है, करना क्या है, ये एक अहम सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब जो है आसानी से नहीं दिया जा सकता या नहीं मिल सकता, लेकिन इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। जवाब ऐसे है कि जब हम मार्केट में आते हैं तो बड़ी उछल कूद मचाते हैं। कभी शेयर खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, कभी फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर इसमें काम नहीं हो रहा इंटरडे में चले जाते हैं, इंटरडे से काम नहीं हो रहा ऑप्शन में चले गए, ऑप्शन से काम नहीं हो रहा फ्यूचर में चले गए। यानी हमारे पास पेशेंस नहीं होता, छटपटाहट रहती है, उछल कूद जिसे कहें कि उछलते कूदते रहते हैं। शेर क्या करता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता है, अपने टारगेट को ही फोकस रखता है, उछल कूद कभी नहीं मचाता। आप मेरी बात को यकीन न माने, डिस्कवरी पे जाइए, सर्च मारिए यूट्यूब पे, डिस्कवरी चैनल खोलिए और शेयर की एक्टिविटीज़ को देखिए। उछल कूद नहीं मचाता। तो हमें यहाँ से दोनों चीज़ सीखने को मिली कि ज़्यादा जंपिंग नहीं करनी है और धैर्य रखना है, फोकस बना के रखना है। लर्निंग ही हमें अर्निंग की तरफ ले जाएगी। जब हम लर्न करेंगे तभी हम अर्न करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ पर लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे जीवन में ऐसा मोड़ एक बार नहीं कई बार आया। इस
मार्केट के जर्नी के दौरान कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि पैसे बनाए हैं फिर डूब गए, फिर मुझे लॉस हो गया, फिर मेरा अकाउंट जीरो हो गया, फिर से मैंने कहीं से फंडिंग करी, फिर मेरा अकाउंट जीरो हो गया। समझ में नहीं आ रहा। बाद में समझ में आया कि उछल कूद बहुत ज़्यादा है, उछलता कूदता बहुत हूँ मैं, और जिसकी वजह से मुझे लॉस हो जाता है। एक सीधा सिंपल फंडा है कि आपको शेयर खरीदना है, टेक्निकल एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके। इसके लिए आप मुझे कमेंट्स, मेल, रिप्लाई कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे कि एक संवाद स्थापित करेंगे, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आप ये शेयर खरीद लीजिए, XYZ शेयर खरीद लीजिए, आप पैसा बन जाएगा। टेक्निक्स पर डिस्कस करेंगे, टेक्निक्स पर। उससे क्या होगा कि समझ बढ़ेगी। जब समझ बढ़ेगी तो नॉलेज बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, पकड़ बनेगी काम पर। ठीक है, तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ कि जितना भी हम काम करेंगे स्टॉक मार्केट में, हमको ये सोचना है ना कि मैंने आज खरीद लिया, अब मुझे कल इसको नहीं देखना है। याद रखिए, आज आपने खरीद लिया, कल इसको मत देखिए, परसों मत देखिए, 2 दिन बाद मत देखिए, 1 हफ्ते तक मत देखिए, मत देखिए। आप इसको होल्ड करके रखिए। देखिए क्या, न्यूज़ देखिए, सर्च मारिए, जो स्टॉक लिया है उस पर क्या एक्टिविटी हो रही है, उस पर क्या न्यूज़ आ रही है, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसके आधार पर आप अपने कंक्लूज़न बनाइए कि हाँ, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, कंपनी ये स्टेप्स ले रही है, और मुझे इसमें इतना बेनिफिट या प्रॉफिट हो सकता है। जब आप किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि वो आपको जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो रिज़ल्ट देगी। इंतज़ार करिएगा। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आदमी इनमें कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं पाता कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप कुछ मत करिए, अपने आप सब होगा। ट्रेडिंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगा। कभी कभी 3 ही महीने में आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जिसके आपने अपेक्षा ही नहीं की होगी। आपने सोचा होगा कि मुझे ये 1 साल में मिलेगा, लेकिन आप उसको छोड़िए कुछ टाइम के लिए, उसको करने दीजिए। जितने भी जक्स होंगे ना बीच के, डेली के, उछल कूद जो होगी शेयर की, उसको करने दीजिए आप। उसके बाद फिर वो एक दिन ऐसी चाल दिखाएगा, ऐसा एक लंबा लीप लेगा, ऐसा लंबा जंप लेगा कि आपके जितने भी झटके रहे होंगे ना पिछले हफ्ते के, उसको पार कर जाएगा। अब तब आपको लगे कि हाँ, मुझे ये कंपनी के अंदर न्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, खबरें पॉजिटिव आ रही हैं। न्यूज़ देखते रहिएगा उस स्टॉक खरीदने के बाद, स्टॉक को मत देखिएगा। तब आप जा करके इससे बेनिफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। इमोशनली अटैच मत करिए अपने आप को। सबसे बड़ा तरीका यही है, सबसे बड़ा फंडा यही है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ऊपर काम करिए। आपकी काबिलियत को सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं, मैं नहीं, कोई नहीं पहचान सकता। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे ये काम ऐसे करना है, मुझे ये स्टॉक लेना है, इतने दिन तक मुझे रखना है, ये ऐसे होगा। अंदर से आवाज़ आने लगेगी आपको, और तब आप जो है धीरे धीरे जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएंगे ना, फिर आपको मज़ा आने लगेगा, फिर आपके बड़े प्रॉफिट बनेंगे। अगर आप बड़े प्रॉफिट के पीछे जाएंगे ना, छोटे छोटे प्रॉफिट को छोड़ते चले जाएंगे, तो बड़ा प्रॉफिट तो बनेगा ही नहीं, लॉस बन जाएंगे बड़े बड़े। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है मेरी बात जो है समझ में आई होगी। समझ में ना आई हो तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कॉल करिए, हम दोनों बैठ कर के एक अच्छा कन्वर्सेशन, एक अच्छा डिस्कशन करेंगे और किसी कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे। विश यू गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।